घर की छत पर पौधे और दरख्त लगाकर इसे एक बाग में तब्दील करने का ख्याल कराची के मुस्लिम रजा को 16 साल कबल आया और अब इनकी छत सरसब्ज़ो शादाब पौधों से भर चुकी है। इनके बाग में कौन से माहौल दोस्त पौधे मौजूद हैं, इस वीडियो में जानिए। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान ज़ोहैब मंशा। आप समझ रहे होंगे कि इस वक्त मैं किसी गार्डन या पार्क में मौजूद हूं, तो जनाब ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं कराची के एक घर की छत पर मौजूद हूं और ये घर है मुस्लिम रज़ा सैयद साहब का, जो कि माहिर माहौलियात हैं। सर, आपने तो छत को जो है वो पार्क ज़्यादा बना दिया, ये छत कम लग रहा है और गार्डन ज़्यादा लग रहा है। असल में आज हमारी ये ज़रूरत है, इस दुनिया में इस चीज़ की ज़रूरत है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये पहले शौक़ हो सकता था, लेकिन अब ज़रूरत है। अब कितनी देर से है ये तकरीबन इसको 16 साल हो गए हैं। इसी तरह? हाँ। अच्छा। और ये चूँकि इसमें ऐसा होता है कि इसमें कुछ प्लांट्स हैं मरते भी हैं, फिर नए प्लांट्स भी आते रहते हैं, तो ये बिल्कुल एक ऑन गोइंग प्रोसीजर होता है। और कौन सा पौधा यहाँ पर होगा इस छत पर? भाई मैं समझता हूँ कि हर वो पौधा जो कि बहुत अच्छी ऑक्सीजन क्रिएट करता है वो इस छत पे मौजूद है। जैसे नीम का पौधा है, नीम लगी हुई यहाँ पर जो है एक पौधा आता है, इसको कहते हैं मदर इन लॉज टंग, यानी इसको यूनाइटेड ने इसको जो है यूनिसेफ ने, बल्कि आप समझ लें कि नासा ने इसको डिक्लेयर किया एज आ ऑक्सीजन प्योरीफायर। लेकिन ये वाहिद पौधा है जो 24 घंटे आपके लिए ऑक्सीजन क्रिएट करता है। अच्छा, चलें आप साथ साथ हमें दिखाएं भी कि कौन कौन से पौधे हैं और कब से हैं और कितना खर्चा आता है। देखिए, ये मैंने जो आपको बताया मदर इन लॉज टंग, वो ये पौधा है, आपने देखा होगा। ये तो बड़ा अगर आप पौधों से वाकिफ़ होंगे जी, तो ये बड़ा आम पौधा है ये। जी। और ये तो आम पौधा है और ये बहुत ज़्यादा भी लगे हुए हैं, बहुत ज़्यादा लगे हैं, क्योंकि ये ऑक्सीजन क्रिएट कर रहे हैं। अगर कराची के शहरी ये सोच रहे हैं कि वो इसी तरह अपना छत जो है वो ग्रीन करना चाहते हैं, प्लांटेशन करना चाहते हैं, तो कौन कौन से पौधे जो कराची के इन्वायरमेंट के हिसाब से लगाए जा सकते हैं? भाई देखिए, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि अगर आप दरख्तों की बात करते हैं तो दरख्त हमेशा नेटिव दरख्त लगाने चाहिए। अल्लाह का निज़ाम ये है कि अल्लाह ने हमारे ख़ित्ते में जो दरख्त दिए हैं, मिसाल के तौर पर नीम हमें दिया हुआ है, अर्जुन दिया हुआ है, गुल मोहर दिया हुआ है, अमलतास दिया हुआ है, ये वो सारे पौधे दरख्त हैं जो हमारे अपने दरख्त हैं। और अल्लाह का निज़ाम कुछ ऐसा होता है कि अल्लाह ने कुछ दरख्त कुछ मुल्कों के लिए रखे हुए हैं, किसी मुल्कों के लिए रखे हुए हैं। अब जो दूसरे पौधे हैं जिनकी हाइट ज़्यादा बड़ी नहीं होती, आपके आगे पीछे जो है एडीनियम लगा हुआ है, जिसको आप चंपा कहते हैं, लाल रंग के फूल होते हैं, ये भी वही काम कर रहा होता है, आपके लिए ऑक्सीजन क्रिएट कर रहा होता है और खूबसूरती की खूबसूरती है। अच्छा, हमारे यहाँ हर चीज़ में चूँकि फ़ैशन को ऐड कर दिया जाता है और ये भी फ़ैशन है कि चलें जी, जैसे आपने कहा कि हमें अपने हिस्से के दरख्त लगाने चाहिए। यहाँ पर कोशिश होती है कि हम कोई यूरोप का पौधा है तो उसको लगाएं, कोई ऐसा पौधा लगाएं जो फैंसी ज़्यादा दिखे, बेशक वो ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं या कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रहे हैं। देखें, कोई पौधा ऐसा नहीं है जो कि ऑक्सीजन ना क्रिएट करता हो, ठीक है। तो अगर आप एक्जॉटिक यानी बाहर के भी अगर आप पौधे लगाते हैं जो खूबसूरत होते हैं, देखें अल्लाह की जो कुदरत है ना, आपको जो देख के कुदरत सुभान अल्लाह कहते हैं इसको देखकर, तो ये कोई बुराई नहीं है, आप बिल्कुल लगाएं एक्जॉटिक पौधे, कोई मसला नहीं। लेकिन मैं तो दरख्तों की बात करूँगा, दरख्तों को जो है बाहर की दरख्त, जैसे कॉनो कॉर्पस यहाँ पर लेकर आया गया कराची में, वो लगा दिया गया यहाँ पर, जो बहुत ज़्यादा लगा दिया गया, जबकि हमारे पास गुल मोहर भी था, अर्जुन भी था, सुखचैन भी था, नीम भी था। हमारे पास जो नेटिव दरख्त हैं, जो हमारे अपने दरख्त हैं, हम उनको प्रमोट करें। हमें क्या ज़रूरत है कि हम बाहर से दरख्त लेकर आएँ। अच्छा, जब आपने ये प्लांट लगाया था तो आपका कितना तकरीबन खर्चा आया था? देखें, मेरा तो खर्चा, मैं तो उस एक दफ़ा नहीं था किया, स्टेप बाय थोड़ा करके एक टाइम के साथ चलता रहा। देखिए, मेरा इस पर अपना एक वो है, फ़िलॉसफी है मेरी कि देखें, आपको जो है ये वो दौर है जब आप जो रीयूज़ और रीसाइकिल का दौर है। तो ये जो आपको चारों तरफ जो खूबसूरती नज़र आ रही है, ये ज़रा सी एस्थेटिक सेंस यानी आर्टिस्टिक सेंस को इस्तेमाल आप करें। जो आम तौर पे लोग चीज़ें फेंक देते हैं, मैं वो चीज़ें को भी अपने गार्डन का फ़ीचर बना लेता हूँ और वो देखने वाला समझता है कि ये तो शायद पता नहीं कितने का ख़रीदा गया होगा, कुछ नहीं होता। लेकिन ये मकसद, ये छत जो है, ये एक वो दर्सगाह है जो आज हमारे जो बच्चे हैं वो बहुत कुछ सीखते हैं यहाँ से। अच्छा, हमें कुछ ड्रम्स नज़र आ रहे हैं और इनको आपने मेरे ख्याल से वो गमले की शक्ल में बदल दिया हुआ है। देखें, ये ड्रम जो हैं ये रद्दी वालों से भी ख़रीदे हुए हैं जी, जो टूटे फूटे ड्रम हैं। असल में हमें नीचे से एक सीपेज, उसके लिए एक नीचे होल चाहिए होता है, जो ड्रेन होता है उसका पानी,
सामने आप देख रहे हैं एक कंटेनर रखा है, उसके ऊपर चेरी टमाटोज लगे हुए हैं। अगर इस तरह के गमले वो रखना चाहते हैं अपने फ्लैट में या फ्लैट की छत के ऊपर, तो एक बिल्डिंग में कौन कौन से ऐसे हिस्से हैं, चूँकि आप माहिर माहौलियात हैं, तो जहाँ पर इस तरह जो है वो हम मिनी गार्डन सा बना सकते हैं? देखें, अब तो पूरी तरक्की याफ्ता मुल्कों में तो अब पूरी डिज़ाइन हो रही हैं बिल्डिंगें ऐसी कि जिनके ऊपर हर किस्म की बिल्डिंग में वो इस तरह का डिज़ाइन कर रहे हैं कि उसकी बैल्कनीज़ में, उनके रूफ टॉप्स में, उनके स्टेयर केसेस में ऐसी डक्स बनाई गई हैं जहाँ इस पर आप ग्रीनरी पैदा कर सकते हैं। अच्छा, आप बताइएगा कि अगर हम इसकी रेशो की बात करते हैं, फॉरेस्ट रेशो की, तो पाकिस्तान की क्या है और स्टैंडर्ड रेशो क्या होनी चाहिए किसी भी कंट्री की? देखें, एक मुल्क का जो है जंगलात का जो तनासब है वो होना चाहिए 25%। और हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारा मुल्क में इस वक्त जो है 2.8% हमारा जंगलात रह गए यहाँ पर। और 2.8 एक बड़ा अलार्मिंग है, जो आप ये समझ लें कि जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग के खदशात बढ़ गए हैं। अच्छा। ग्लोबल वार्मिंग बढ़ गई है जिसकी वजह से आप समझ लें कि क्लाइमेट चेंज आ रहा है, जिसकी वजह से। अच्छा, ये कौन कौन से पौधे लगे हुए हैं? ये इसके आपके पीछे जो है ये इसको बहुत ही ये मैं इसको हमेशा रिकमेंड करता हूँ, ये जब बोगनवेला कहलाता है ये, और ये बड़ा अच्छा झाड़ होता है और इसमें बहुत कम जो है इसमें आप समझिए पानी की इसको रिक्वायरमेंट होती है। परिंदों की आवाज़ें ज़्यादा आ रही हैं एज़ कम्पेयर टू, इसलिए कि क्योंकि परिंदे जो है ना, जहाँ पर भी परिंदों को ग्रीनरी नज़र आएगी ना, परिंदे अट्रैक्ट होंगे वहाँ पर। अब क्यों अट्रैक्ट होंगे? उसकी वजह ये होती है जब ये आपको ग्रीनरी मिलती है तो एक तो उनको आमाजगाह मिलती है, अपने घोंसले बनाते हैं आकर वो आकर, फिर उनको वहाँ से अपने काम के जो इंसेक्ट्स हैं वो मिल जाते हैं खाने को। तो एक तरीके से ये एक फूड साइकिल होता है जो परिंदों के लिए भी ऐसा जैसा इंसानों के लिए होता है, परिंदों के लिए भी इस तरह का एक फूड साइकिल होता है। इन्हें पानी आप रोज़ाना देते हैं पौधों को? देखिए, गर्मियों में आप रोज़ाना दे देते हैं हम। वैसे अगर सर्दियाँ होती हैं तो उसमें आपको 2 दिन छोड़ के पानी देते हैं। मीठा पानी चाहिए इन्हें? हाँ, मीठा पानी चाहिए। बहुत से ऐसे पौधे हैं जो मीठे बगैर पानी के चल जाते हैं, खारे पानी भी चल जाते हैं। अच्छा, नीचे छत को कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इमारत को, इतना ज़्यादा लोड डाल दिया? देखिए, लोड को, ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। लोड, हर आदमी सोचता है कि भाई लोड इतना कैसे छत बेयर करेगी, ऐसा नहीं है। इसकी प्लेसमेंट होती है। अभी जितने आप देख रहे हैं, आप देखें वो लाइन से आपको गमले नज़र आते हैं। ये पूरी एक बीम चल रही है। पूरी दुनिया में अब डिज़ाइंड हो रहे हैं ऐसे घर जिनकी छतों पे बाद में रूफ टॉप बनेगा। जब मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनती है, लेट सपोज आप समझ लें 400 फ्लैट बन रहे हैं, तो उसकी जो छत है ना, आखिरी वाली छत है, उसके ऊपर गवर्नमेंट को चाहिए कि वो कंपल्शन लगाए। अच्छा, हम देख रहे हैं पीछे कुछ बड़े दरख्त भी हैं, वो नीचे लगे हुए हैं? वो नीचे लगे। अब उस दरख्त का मैं आपको बता दूँ, दरख्त क्या है। ये इसका नाम है स्टरक्यूलिया फुटाइडा, जिसको उर्दू में कहते हैं इंडियन बादाम। अच्छा, इसकी खसूसियत ये है कि ये नेटिव दरख्त है, नंबर 1 हमारा अपना नेटिव दरख्त है। अब आप यहाँ ऊपर से देखें कि ये दरख्त कम से कम 40 फुट की हाइट पर पहुँच जाए। कितने साल में? 10 सालों में। तो 10 साल में जो 40 फुट ऊंचा चला दरख्त चल जाए, यानी उसके पीछे जो बरगद का लगा हुआ है वो 50 साल पहले लगा था, वो अब छोटा रह गया, ये उससे ऊपर चला गया। तो इससे क्या है कि आपको यहाँ बैठे हुए, आप मुझे बताएं कि आपको गर्मी का एहसास हो रहा है? सर, बिल्कुल नहीं हो रहा। और इस वक्त ये जो इनका गार्डन है या जो इनका रूफ टॉप गार्डन है, इस वजह से यहाँ पर अभी भी जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़बरदस्त है, बहुत नॉर्मल है। लेकिन आपने एक बड़ी शॉकिंग बात बताई, जो हमारा फॉरेस्ट रेट है 2.5 या 2.8% है, तो स्टैंडर्ड 25 होना चाहिए। बिल्कुल। वो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है वहाँ पर क्या है? 22% हिंदुस्तान में है और अमेरिका में 33% है। वो तरक्की याफ्ता मुल्कों में जहाँ पर इस चीज़ का शऊर बेदार हुआ है, वो कैसे हुआ वो बेदार? उन्होंने ग्रास रूट लेवल से लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी शुरू की। चलें सर, बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, मुस्लिम रज़ा सैयद साहब हमारे साथ मौजूद थे, जिन्होंने अपने घर के ऊपर टॉप रूफ गार्डन बनाया हुआ है। ये छत है जो कि मुकम्मल तौर पर गार्डन है। तफसीलन सर ने बता दिया है कि टॉप रूफ गार्डन के हवाले से इन्होंने कोई भी समझे कि ऐसा एक्सपेंसिव पौधा नहीं लगाया या कोई भी ऐसा इस गार्डनिंग में कोई एक्सपेंसिव काम नहीं है। जुगाड़ ज़्यादा किया गया है, ड्रम्स लिए गए हैं, बाल्टियाँ ली गई हैं इस्तेमाल शुदा, और सारे का सारा रिसाइकिल है। ड्रम लिया, इस्तेमाल हो गया, सस्ता सा मिल जाता है, उसमें पौधा लगा दिया, फिर इनकी जो फॉर्मेशन है वो पिलर्स के ऊपर कर दी, ताकि ये भी खदशा ना आ रहे कि जो हमारे जहन में ये एक डाउट होता है कि कहीं वज़न तो नहीं पड़ेगा इमारत के ऊपर। अगर क्लाइमेट बेहतर होगा तो हमारी जो लाइफ है वही बेहतर होगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्ट होगी। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।